सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रही हैं। क्या कारण है, जो चीजें बोली जा रही है वो सच है कि क्या है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। जिस चीज को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं, मैं इसके लिए स्पेशली अपने पूरे परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मतलब इसका मुंह तोड़ जवाब आप देंगी? एग्जैक्टली। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ना कि जो इस तरह की घटिया बातें फैलाते हैं उनको कोई काम नहीं है, और अगर सच में उनको यही काम करना है कि किसी के किसी पे पर्सनल अटैक करे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोले, तो भाई बहन आप जो भी हैं साथ में ना प्रमाण भी डाल दिया करिए। मतलब सवाल जैसे आप पे इसलिए उठता है क्योंकि आप ज्यादा टारगेट ईसाइयों को कर रही है, हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रही है। पर धर्मांतरण तो दोनों जगह पे हो रहा है, हिंदू में भी हो रहा है और ईसाई। धर्मांतरण नहीं होता है, मतलब वो अपना रहे हैं तो एक तरीके से हिंदू धर्म को ही मान रहे हैं ना। देखिए चीज है, हिंदू में धर्मांतरण कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा। आपको जबरदस्ती कोई हिंदू नहीं बना रहा है। उसमें भी जबरदस्ती कहाँ कोई बनाया जाता है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का समाधि दिवस है, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रही हैं। क्या कारण है, जो चीजें बोली जा रही है वो सच है कि क्या है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। जिस चीज को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं, मैं इसके लिए स्पेशली अपने पूरे परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मतलब इसका मुंह तोड़ जवाब आप देंगी? एग्जैक्टली। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता ना कि जो इस तरह की घटिया बातें फैलाते हैं उनको कोई काम नहीं है, और अगर सच में उनको यही काम करना है कि किसी के किसी पे पर्सनल अटैक करे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोले, तो भाई बहन आप जो भी हैं साथ में ना प्रमाण भी डाल दिया करिए। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की समाधि दिवस आज पहुंचे, क्या संदेश देना चाहिएगा यूथ को? मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समाज के जितने भी नव युवक हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हर एक किसी को ना बिरसा मुंडा बनने की जरूरत है। वो किस तरह अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कितनी संघर्ष किए, और 24 से 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी बलिदान दे दी समाज के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत सीखने की चीज है, और आपको भी सीखना चाहिए कि हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जो थे, वो सिर्फ भगवान का दर्जा उनको दिया गया है, वो वैसे ही नहीं दे दिया गया। उसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी जैसे कि लड़ाई किए, अंग्रेजों से लड़े, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़े। आपको नहीं लगता ये लड़ाई अभी भी चल रही है? अभी अंग्रेज नहीं है, लेकिन अभी भी आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अभी चीजें क्या है कि वो अंग्रेज से लड़े, उनका धर्मांतरण कराया गया, धर्मांतरण के बाद उनको एजुकेशन दिया गया। एजुकेशन करते करते उनको समझ में आया कि हमारी धर्म संस्कृति, हमारी जल जंगल जमीन सब खतरे में है, तो उन्होंने उस धर्म को छोड़ के बिरसाई धर्म को शुरू किया और अपने धर्म संस्कृति को बचाने का काम किया। तो वही कहना चाहती हूँ कि आज भी हर एक, मैं इसलिए मैंने कहा कि हर किसी को अपने धर्म संस्कृति को बचाने के संकल्प लेना चाहिए, हर किसी को अपने जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लेना चाहिए, और वो हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लोग आ रहे हैं बाहर से, पेड़ काट रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, बाहरी आके बस जा रहे हैं उस पे, इतना ज्यादा अतिक्रमण हुआ पड़ा है हमारी जमीनों में। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि आज अगर आप नहीं जागे ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और अभी के समय में तो जेन्युइनली मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास अपना कहने के लिए सिर्फ हमारी जमीन ही है, और अगर आज जमीन आप नहीं बचाओगे, अपने समाज को नशा मुक्त नहीं करोगे, आज की भी युवा अगर नशा नहीं छोड़ते हैं, तो वो न जाने जिंदगी में आदिवासी समाज फिर खतरे में आ जाएगा। फिर आने वाले समय में सिर्फ आदिवासियों के बारे में सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ पाएंगे। आपकी जमीनें छीन कौन रहा है? हमारी जमीन देखिए कुछ समाज के ही लोग हैं, ठीक है, समाज के लोग ही आपस में जैसे बिरसा मुंडा जी को जो मारने का काम किए, उनको जो फंसाने का काम किए, उनको जो जेल भेजने का काम किए, वो कुछ अपने समाज के ही लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशों से मिल करके अपने समाज को ही भेज दिया। बिरसा मुंडा जी जो अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, उनको वहां पे भेज दिया, ठीक है, तभी उनकी मौत हुई। आज के समय का अंग्रेज कौन है? आज किन से लड़ रहे हैं? मैं यही आज अगर मैं कहना चाहती हूँ तो यही हमारे समाज के ही कुछ लोग हैं जो अंग्रेज जैसा काम कर रहे हैं। अपनी ही जमीन को बेच रहे हैं, अपनी ही जमीन को
क्या बताऊं, मतलब बहुत खराब। आप इतना आवाज उठाती है तो आप पे कितना आरोप लगने लग जाता है। आपको भी बहुत लोग बहुत समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, ऐसे ऐसे बोला जाता है। देखिए, वो कौन बोलता है जिनके खिलाफ हम बोलते हैं? हालांकि उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मुझे मतलब चर्च के लोगों से या ईसाई लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम है। जेन्युइनली मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करूंगी। हमारी लड़ाई हमारे लिए, हम अपने लिए मांग करते हैं। अगर बाकी लोगों को भी बात करना तो उस तथ्यों पे बात करें। मेरी पर्सनल निजी जिंदगी में आप अटैक ना करिए। और सच में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैं जेन्युइनली बताती हूँ, जब कोई आदिवासी समाज की बच्ची या फिर महिला, चाहे कोई भी हो, जब वो नीचे से अपने समाज को नीचे जमीनी स्तर पे जा करके अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो पीछे से लोग हमारे पे पर्सनल अटैक कर देते हैं, हमारे ऊपर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, मेरे टिक्का टिप्पणी करने लग जाते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब पे बात किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सबसे निकल के भी बाहर की दुनिया आप देखिए और जो तथ्य पे मैं बात करती हूँ उसी तथ्यों पे बात करिए। आप मतलब मिशनरी बार बार बोल रही हैं। आप तो दोनों पे आपने मतलब हमला किया है, वो चाहे हिंदू लोग हो चाहे वो ईसाई लोग ने तो कभी मेरे साथ कोई उल्टा सीधा नहीं बात किया। मेरे लिए तो कभी उन्होंने आलतू फालतू नहीं। जमीनें ज्यादा, जैसे कि फरमान दिया, जमीनें ज्यादा किसने लूटी? क्या हिंदुओं ने लूटी या जो आप जो ईसाई बोलते हैं? तो एक तो जो खुद धर्मांतरित होकर ईसाई है वो तो उनका तो ऑलरेडी टाइटल जो है वो वही रहेगा, वो आदिवासी है तो वही रहेगा। ये जब धर्मांतरण हो रहा है तो धर्मांतरण सिर्फ आदिवासी समाज कर रहा है क्या? सिर्फ आदिवासी समाज कर रहा है? नहीं। धर्मांतरण में अगर कोई ईसाई बन रहे हैं तो वो जनरल भी बन रहे हैं, वो बाहर के लोग भी बन, मतलब जो भी चाहे जनरल कैटेगरी के हो गए। हिंदू भी धर्मांतरण करके अपना कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। आदिवासी तो खैर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जमीनें कौन लूट रहा है ज्यादा? देखिए, यही के लोग हैं, आपसी लोग ही हैं। मैं कहती हूँ ना, समाज के लोग ही हैं। कुछ मतलब क्या बोलूं, मतलब सवाल जैसे आप पे इसलिए उठता है क्योंकि आप ज्यादा टारगेट ईसाइयों को कर रही है, हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रही है। पर धर्मांतरण तो दोनों जगह पे हो रहा है, हिंदू में भी हो रहा है और ईसाई। धर्मांतरण नहीं होता है, मतलब वो अपना रहे हैं तो एक तरीके से हिंदू धर्म को ही मान रहे हैं ना। देखिए, बहुत सारी चीजें, हिंदू में धर्मांतरण कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा। आपको जबरदस्ती कोई हिंदू नहीं बना रहा है। उसमें भी जबरदस्ती कहाँ कोई बनाया जाता है? जबरदस्ती बनाया जाता है। जबरदस्ती बनाया। और वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि एक भी प्रमाण ला के दिखा दीजिए जो बोले कि मुझे जबरदस्ती बनाया गया। वो लोग तो अपने स्वेच्छा से धर्म बदलते हैं। स्वेच्छा कैसे हो जाता है? तो वैसे ही हिंदू कैसे बन जाते हैं? हिंदू कोई बन ही नहीं रहा है। मैं जैसे हिंदू देवी देवता को पूजना शुरू कर देते, घरों में मूर्तियां ला के पूजना शुरू कर देते। मिनट में आप मेरी बात सुनिए। सरना धर्म से ही शुरुआत हुआ है सनातन का। ठीक है, महादेव की पूजा आदिवासी करते थे। ठीक है, आदिवासियों से ही सनातन धर्म निकला, लेकिन उससे मतलब सरना धर्म से ही सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन उनकी वैदिक व्यवस्था से चीजें चलती है और हमारी मतलब हमारी आज भी चीजें रूढ़िवादी पे चीजें बसी हुई है। तो कुछ लोग जो हैं जो प्रॉपर रूढ़िवादी मानते हैं, कुछ लोग जो है जो उन पे एडेप्टेशन कर लिए है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कभी कि मैंने हमेशा कहा है कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है। बार बार मैं कहती हूँ और कहूंगी, क्योंकि आदिवासी आदिवासी और वो प्रकृति पूजक है। आप सनातन धर्म में भी देखती होंगी कि उनका मतलब मेल जोल है, वो मतलब अलग मेल जोल है, लेकिन एक नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। तो जैसे ईसा मूसा एक नहीं हो सकते, तो क्या मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देंगे जो भी आदिवासी हैं, जो भी सरना लोग हैं? कर रहे हैं। तो फिर अलग धार्मिक कोड, जो सरना धर्म कोड की मांग हो रही, फिर ये कहाँ से सही बोला? वो कर रहे हैं, मैंने आपसे ही पूछा। वो कर रहे हैं। देखिए, चीजें मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं आदिवासी। यही होती है ना, समाज के कुछ लोग ही निकल करके जो बाहरी लोगों को मतलब समाज के कुछ लोग ही निकल करके अपने समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। और आज भी वही हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है सरना सनातन एक है, कुछ लोगों का कहना है कि सरना ईसाई एक माँ के बच्चे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रीजन ऐसी है ना, लेकिन लोगों को ये सिर्फ कमजोरी है ना समझने की, तो सिर्फ है वो एजुकेशन का अभाव। अगर वो पढ़े लिखे रहते, आदिवासी समाज अगर जागरूक रहते, तो उनको समझ में आता कि हमारे लिए क्या सही है। आदिवासी की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं क्या है, वो आदिवासी किसको मानता है। उनके लिए प्रकृति से बढ़ के, उनके जल जंगल से, जमीन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बार बार मैं अपने लोगों को जागरूक करूं। मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, मुझे अपने लोगों को जागरूक करना है कि हमारी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो हमारे जमीन से, हमारे जंगल से, हमारे जल
पे ही, मतलब पूरे प्रकृति में ही हम बसे हुए हैं और हम प्रकृति पूजा ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, नशा मुक्त होने की जरूरत है और अपने समाज को सुधारने की जरूरत है। बाकी लोग कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे लेना देना नहीं है। हम अपने समाज को कैसे सुधार सकते हैं, हमें उससे लेना देना है।